हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग 26 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग सारे रियल क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन आज फर्स्ट शिफ्ट में 26 सितंबर को पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। आज पहला क्वेश्चन इस तरह का कुछ आया हुआ था। आज पहली शास्त्रीय भाषा कौन सा है, यानी कि तमिल को जो 2004 में जोड़ा गया था, इस तरह का इसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली जो शास्त्रीय भाषा था कौन सा है, या नहीं तो कब जोड़ा गया था, इस तरह से रिलेटेड कुछ पूछा गया था। उसके बाद ये 2004 हो जाता और तमिल भाषा है। उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, इस तरह का क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी था। तो विद्युत डायनेमो क्या करता है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यदि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रहता तो वहाँ पे आपका मोटर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स से, एक क्वेश्चन था जिसमें मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स और करंट के बीच जो कितना डिग्री का कोण होता है वह पूछा गया। तो सारे जो है 90 डिग्री पे रहता है। तो इस तरह से आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो इसका 90 डिग्री इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था आईसीसी वर्ल्ड कप महिला क्रिकेट में ज़्यादा विकेट किसने लिया, तो झूलन गोस्वामी इसका बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो झूलन गोस्वामी इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद करेंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन बहुत ही शिफ्टों में मतलब कि रिपीट भी हुआ है। ईओएस अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 जो कि कब लॉन्च किया गया था, तो 14 फरवरी 2022 इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से भी क्वेश्चन आया हुआ था, तो 8 मार्च इसका राइट आंसर हो जाता। यदि इसका थीम पूछा गया था तो थीम जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर और सस्टेनेबल टुमारो इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो पूछा गया था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है विश्व में कितना नंबर है, तो इसका 7वां हो जाता। यदि भारत में यदि पूछता किसी राज्य का, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 1 नंबर पे आपका राजस्थान। ये भी क्वेश्चन पहले मतलब कि किसी शिफ्टों में पूछा गया था कि जो राजस्थान जो है तो भारत का सबसे मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, इस तरह से कुछ उसके बारे में भी पूछा गया था। तो आज पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि हो सकता है अगले शिफ्टों में आपका जनसंख्या की दृष्टि से भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को पढ़ के एक बार जरूर जाए। उसके बाद जो पीरियोडिक टेबल से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एक क्वेश्चन लगभग उससे भी पूछा जा रहा था। डोवेर्नियर के त्रिक नियम में जो कैल्शियम और बेरियम के बीच कौन सा तत्व आएगा, तो स्ट्रोंशियम इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद पूर्ण रूप से पाचन में एंजाइम कहाँ से निकलता है, तो छोटी औंध इसका राइट आंसर होता। उसके बाद सल्फर से सल्फेट बनाने जो बनता है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। जो सल्फर से सल्फेट का जो बनना या कौन सी अभिक्रिया है, रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद था कि न्याय पंचायत का प्रधान कौन होता है। जो न्याय पंचायत होता है दोस्तों, जो पंचायत स्तर पे उसका न्याय जो दिलाता है, मतलब कि कोई भी न्याय करता है, वह व्यक्ति कौन होता है प्रधान, तो सरपंच। सरपंच जो है कचहरी एक प्रकार का जो होता है, ग्राम कचहरी, उसका प्रधान होता है सरपंच जो न्याय देने का काम करता है। उसके बाद है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976। इस तरह का क्वेश्चन लगातार पूछा जा रहा है, तो आप लोग बढ़िया से इसे देख के जाएं। उसके बाद ऊष्मा की हानि किसके समानुपाती होता है, तो आप लोग इसका यदि फार्मूला जानते होंगे तो H बराबर I² RT होता है। तो जहाँ पे I आपका एम्पियर हो जाएगा और R रेजिस्टेंट, T टेम्परेचर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इसे कर सकते थे। तो यहाँ पे डायरेक्टली समानुपाती यदि वहाँ पे पूछा गया था कि ऑप्शन में यदि I² यदि रहता तो वो भी सही हो जाता, R रहता तो वो भी सही हो जाता, T रहता तो वो भी सही हो जाता। तो ये सारे क्या है, समानुपाती है। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाता यदि ऑप्शन के अनुसार आप लोग इस तरह से ये फार्मूला यदि आप लोग सिर्फ जानते होंगे तो इनका आंसर आप लोग सही किए होंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो इस तरह का कुछ आया हुआ था। तो कैल्शियम कार्बोनेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे आप लोग बोलते हैं, CaSO4 हाफ H2O इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद था कि जिप्सम को कितने मतलब कि केल्विन टेम्परेचर पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता। देखिए एक ही क्वेश्चन एक मतलब कि घुमा के 2 क्वेश्चन बनाया गया था, तो 373 केल्विन इसका राइट आंसर हो जाता। तो जिप्सम को जब भी हम लोग 373 केल्विन पर गर्म करेंगे तो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। उसके बाद था कि
इस तरह का रिएक्शन दिया हुआ था। इसमें कौन सा ओविलाइट ठोस है, तो आपका BaCl2 बेरियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाता। CNG बायोगैस का मुख्य घटक पूछा गया था, यानी कि CH4 यानी कि आपका मीथेन इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद था कि पश्चिमी मैदान से एक प्रकार मतलब कि इस तरह का रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ था कि पश्चिमी मैदान की विशेषता क्या है, तो ऑप्शन के अनुसार आप लोग इसे भी टिक कर सकते थे। तो उसके बाद एक क्वेश्चन था कि राजस्व व्यय अगर आय से ज़्यादा हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो राजस्व घाटा इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद है भारत के फर्स्ट श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम इसका राइट आंसर हो जाता। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जीके से रिलेटेड था। उसके बाद भारत की राजधानी दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम के समय स्थानांतरण कब हुआ था, तो जब दिल्ली दरबार लगा था तो उसमें जॉर्ज पंचम के समय तो किस ईस्वी में, तो वही 1911 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाता है, जब भारत की राजधानी जो है ना दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। एक जाइलम से डायग्राम दिया गया था जिसमें पूछा गया था कि तनाव में प्रवेश करने का सही दिशा क्या होता है, तो जाइलम जिसमें जल का मतलब कि परिवहन होता है, तो इस तरह से उससे रिलेटेड एक डायग्राम से रिलेटेड भी हर एक शिफ्टों में क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर आपका दिया गया था। उसके बाद तो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी क्या होगा, तो पोल ऑफ मतलब कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का भी दूरी आपका 100 सेंटीमीटर हो जाता। एक क्वेश्चन आपका और भी न्यूमेरिकल से था, वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, वस्तु फोकस के 1.5 गुना दूरी पर रखा गया था, तो आवर्धन उसका निकालना था। इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद आपका था एक करेंट अफेयर से क्वेश्चन था, वायु खेल नीति कब लागू किया गया, तो 2022 इसका राइट आंसर हो जाता। वायु खेल नीति कब लागू किया गया, 2022। उसके बाद था कि कार्बन में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित होती, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो कार्बन में इसलिए प्रवाहित नहीं होता कि वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसमें जो कोई भी मतलब कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो नहीं होता। जब भी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी मतलब कि एलिमेंट में पास होगा तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस प्रकार का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं पाया जाता, जिसके कारण यह कार्बन से इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रवाहित होती। उसके बाद था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में क्या सही है, इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो धारा का मान बढ़ने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद प्रांकुर किस भाग में होता है, तो इस तरह से बायोलॉजी का भी क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रांकुर किस भाग में होता है, तो बीज इसका राइट आंसर हो जाता। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, तो बेथलेहम इसका राइट आंसर हो जाता। उसके बाद भारत सरकार ने महिलाओं की शादी का न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 साल कर दिया है, इसके बारे में क्या सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है कि लड़कियों में गर्भधारण सही समय और उम्र पर हो पाएगी, इसका राइट आंसर हो जाता। तो ये था फर्स्ट शिफ्ट यानी कि 26 सितंबर का एनालिसिस। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक कर दे, और अब चैनल पे नए तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।